बच्चों, मैं रागनी सिंह आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा का मुख्य विषय होगा अनुच्छेद लेखन, जो कि हमारी व्याकरण की पुस्तक से है पाठ 21, जिसको हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। उसको आज हम इस कक्षा में जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन है क्या, अनुच्छेद लेखन कहते किसे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 21 अनुच्छेद लेखन। जैसा कि बच्चों हम व्याकरण पाठ दोहरा रहे हैं, तो दोहराने के इस क्रम में हमने पाठ्यक्रम के सारे पाठों को दोहरा लिया है और हमारा ये पाठ 21 अनुच्छेद लेखन, इसको हम आज इस कक्षा में जानेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुच्छेद होता क्या है। अनुच्छेद को इंग्लिश में हम पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। अनुच्छेद लेखन को हम लोग पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। ये पैराग्राफ राइटिंग या अनुच्छेद लेखन है क्या? अनुच्छेद लेखन किसी भी विषय पर सीमित शब्दों में अपने अधिक से अधिक विचार प्रकट करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। जैसा कि बच्चों अनुच्छेद लेखन निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। अनुच्छेद से थोड़ा विस्तृत रूप में निबंध होता है। अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले हम उन बातों को जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे कि अनुच्छेद लेखन है क्या। अनुच्छेद लेखन किसी भी विषय पर सीमित शब्दों में अपने अधिक से अधिक विचार प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। अर्थात किसी भी विषय पर कम से कम शब्दों में अपने अधिक से अधिक विचार को प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। आइए इसके बाद हम जानते हैं अनुच्छेद लेखन
या अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। हम जानेंगे अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अनुच्छेद लिखते समय सबसे पहला बिंदु जो है ध्यान रखने योग्य वह यह है कि दिए गए विषय को अच्छी तरह सोच समझकर उसके मुख्य बिंदुओं को लिख लेना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद लिखना शुरू करना चाहिए, फिर उन्हें अनुच्छेद के रूप में लिखना शुरू करना चाहिए। दूसरा बिंदु है अनुच्छेद लिखते समय अनुच्छेद की शब्द सीमा 80 से 100 शब्दों तक की ही होनी चाहिए। और तीसरा, हमें भाषा पर ध्यान देना चाहिए कि भाषा सरल एवं व्यवहारिक हो। और चौथा बिंदु है वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। पांचवा बिंदु है अनुच्छेद विषय को शुरू करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि विषय स्पष्ट रूप से है कि नहीं। और छठवां और आखिरी बिंदु है अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष शिक्षाप्रद होना चाहिए तथा भली भांति समझ आना चाहिए। तो ये तो अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातों के कुछ बिंदु। आइए उनको हम लिखित रूप में जान लेते हैं। पहला, दिए गए विषय को अच्छी तरह सोच समझकर मुख्य बिंदुओं को लिख लेना चाहिए। लिख लेना चाहिए। फिर उन्हें अनुच्छेद के रूप में लिखना चाहिए। ये था पहला बिंदु। दूसरा, अनुच्छेद की शब्द सीमा 80 से 100 शब्दों के बीच होनी चाहिए। तीसरा, अनुच्छेद की
भाषा सरल तथा व्यवहारिक होनी चाहिए। चौथा, वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। पांचवा, विषय का आरंभ स्पष्ट रूप से करना चाहिए। छठवां और आखिरी है, अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष शिक्षाप्रद होना चाहिए तथा भली भांति समझ आना चाहिए। ये तो था अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। आइए हम एक शीर्षक पर अनुच्छेद लिखकर जानते हैं कि अनुच्छेद लिखा कैसे जाता है, और उस अनुच्छेद का शीर्षक है सच्चा मित्र। तो आइए हम सच्चा मित्र पर अनुच्छेद लिखते हैं। प्रश्न लिख लेते हैं। सच्चा मित्र विषय पर 80 से 100 शब्दों अनुच्छेद लिखिए। उत्तर में हम सच्चा मित्र शीर्षक डालेंगे। उसके बाद संकेत बिंदु लिखेंगे।
बिंदु लिखेंगे। संकेत बिंदु में हम लिखेंगे मित्रता का अर्थ, सच्चे मित्र की पहचान, सच्चे मित्र की पहचान और सच्चे मित्र का दायित्व, मित्र का दायित्व। ये तो था संकेत बिंदु। इन्हीं बिंदुओं से संबंधित हमें अनुच्छेद लिखना है। हम लिखेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने सुख दुख की बातें करने के लिए मित्र की आवश्यकता होती है। सच्चा मित्र वही है जो मित्र की सुख दुख में साथ देता है। मित्र हमारे लिए मार्गदर्शक का अर्थ होता है रास्ता दिखाने वाला। मार्गदर्शक, सहायक और प्रेरक का काम करता है। जब हम दुखी व परेशान होते हैं तब वह हमें परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता बताता है। हमारी
हिम्मत हिम्मत बढ़ाता है। सच्चा मित्र कभी भी मित्र के अवगुणों को नज़रअंदाज नहीं करता, बल्कि उसके अवगुणों को बताकर उनसे दूर रहने की सलाह देता है। बच्चों, पहले आप इतना लिख लेंगे, इसके बाद हम बचे हुए भाग को लिखेंगे। अनुच्छेद के बचे हुए भाग को लिखेंगे। बचे हुए भाग को हम लिखेंगे, आज के समय में सच्चा मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। विश्वास पात्र मित्र पाना एक अनमोल हीरे की तरह है, जो किस्मत से किसी को ही मिलता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने सच्चा मित्र विषय पर अनुच्छेद लिखना सीखा। इसी तरह बच्चों, हम किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखेंगे। तो बच्चों, आज हमने इस कक्षा में अनुच्छेद लिखना सीखा और अनुच्छेद हमने लिखना सीखा सच्चा मित्र शीर्षक पर। इस तरह बच्चों, आप लोग अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।